अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसा शासक था जिसका खजाना इतना विशाल था कि उसके महल में चांदी को मिट्टी की तरह साधारण माना जाता था, एक राजा जिसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि दूर दूर से राजा और रानियां उसकी परीक्षा लेने आते थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता ने स्वप्न में प्रकट होकर वरदान दिया था, लेकिन फिर इसी राजा ने अपनी ही बनाई हुई शक्तिशाली सभ्यता को धूल में मिला दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके भयानक परिणामों का अंदाजा वह नहीं लगा सका। क्या आप जानते हैं यह कौन था? यह कहानी है राजा सुलेमान की, इतिहास के सबसे विरोधाभासी पात्रों में से एक। आज हम जानेंगे कि कैसे एक चरवाहे का बेटा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना और फिर कैसे उसकी अपरिमित बुद्धि भी उसे अंधकार से नहीं बचा सकी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सच्ची बुद्धि और सच्चा सुख का अर्थ वास्तव में क्या है। 3000 वर्ष पहले का यरूशलेम, पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश इजराइल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने से अभी बहुत दूर था। यह वही काल था जब मिस्र में नील नदी के किनारे विशाल पिरामिड चमक रहे थे, भारत में वैदिक संस्कृति अपने चरम पर थी और चीन में शांग राजवंश का शासन था। इस समय इजराइल में राजा दाऊद का शासन था, एक योद्धा राजा जिसने अपनी वीरता से राज्य को मजबूत किया था। दाऊद एक महान योद्धा था, लेकिन उसका जीवन विवादों से घिरा रहा। उसने अपने एक सेनापति उरिय्याह की पत्नी बतशेबा के साथ अनैतिक संबंध बनाए और बाद में उरिय्याह को युद्ध में मरवा दिया। इसी बतशेबा के गर्भ से जन्मा था सुलेमान। मेरी मृत्यु नजदीक है बेटे, वृद्ध दाऊद ने अपने बिस्तर पर पड़े हुए कमजोर स्वर में कहा। अब इजराइल की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। सुलेमान का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह अभी केवल 20 वर्ष का था और इजराइल जैसे विशाल राज्य को संभालने का विचार उसे भयभीत कर रहा था। उसके कई भाई थे जो उससे बड़े और अनुभवी थे, विशेषकर अदोनिय्याह, जो अपने आप को अगला राजा घोषित कर चुका था। पिताजी, मैं तो अभी बालक हूँ, सुलेमान ने विनम्रता से कहा। मुझे नहीं पता कि लोगों का नेतृत्व कैसे करना है। मेरे भाई अदोनिय्याह पहले से ही अपने समर्थकों के साथ राज्य पर अधिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। दाऊद ने अपना कमजोर हाथ उठाकर सुलेमान के सिर पर रखा। यहोवा ने मुझसे वादा किया था कि तुम ही इजराइल के अगले राजा होंगे। परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता और वास्तव में यही हुआ। भविष्यवक्ता नातान और याजक सादोक ने सुलेमान का अभिषेक कर दिया और सारे इजराइल ने अपने नए शासक के रूप में उसका स्वागत किया। सुलेमान ने अपने राज्याभिषेक के तुरंत बाद इजराइल के परंपरागत पूजा स्थल गिबोन में यहोवा को 1000 बलिदान चढ़ाए। उस रात जब वह विश्राम कर रहा था, एक अद्भुत घटना घटी। उसके सामने स्वप्न में स्वयं यहोवा प्रकट हुए। मांग, मैं तुझे क्या दूं? यहोवा ने पूछा। सुलेमान के सामने अनंत संभावनाएं थीं। वह धन मांग सकता था, लंबी आयु, अपने शत्रुओं का विनाश या अपार सैन्य शक्ति, लेकिन उसने जो मांगा वह आज तक इतिहास की पुस्तकों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हे प्रभु, आपने मेरे पिता दाऊद के साथ बड़ी दया की है और अब मुझे उनके स्थान पर राजा बनाया है, लेकिन मैं तो एक छोटा बालक हूं। मुझे नहीं पता कि कैसे लोगों का मार्गदर्शन करना है। आपके इन असंख्य लोगों का नेतृत्व करने के लिए मुझे एक समझदार और विवेकपूर्ण हृदय दीजिए, ताकि मैं भले और बुरे में अंतर कर सकूं, क्योंकि बिना इसके आपके इस विशाल राज्य का शासन कौन कर सकता है। यहोवा सुलेमान के इस निवेदन से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने अपने लिए न तो लंबा जीवन मांगा, न धन दौलत, न अपने शत्रुओं का विनाश, बल्कि न्याय करने के लिए समझ मांगी। यहोवा ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा ज्ञानी और समझदार हृदय देता हूं जैसा तुमसे पहले किसी के पास नहीं था और न भविष्य में किसी के पास होगा। और जो तुमने नहीं मांगा वह भी मैं तुम्हें देता हूं, धन और सम्मान, ताकि तुम्हारे जीवन काल में कोई भी राजा तुम्हारे समान न हो। सुलेमान अपने स्वप्न से जागा तो उसे एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हुआ, जैसे उसके मस्तिष्क में हजारों द्वार एक साथ खुल गए हों। जटिल समस्याएं अब सरल पहेलियों की तरह लगती थीं। प्रकृति के रहस्य, मनुष्य के स्वभाव की जटिलताएं, आकाश के तारों की गतिविधियां, सब कुछ अब सुलेमान के लिए एक खुली पुस्तक की तरह था। उसकी बुद्धि की पहली बड़ी परीक्षा शीघ्र ही आई। एक सुबह 2 स्त्रियां उसके न्यायालय में आईं। दोनों एक ही घर में रहती थीं और दोनों ने लगभग एक ही समय में बच्चों को जन्म दिया था। मेरे प्रभु, पहली स्त्री ने आंसू बहाते हुए कहा, यह स्त्री और मैं एक ही घर में रहते हैं। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और 3 दिन बाद इसने भी। रात में इस स्त्री का बच्चा मर गया क्योंकि यह सोते समय उस पर पलट गई थी। जब यह जागी तो इसने मेरे जीवित बच्चे को ले लिया और अपने मृत बच्चे को मेरे पास रख दिया। सुबह जब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने उठी
तो देखा कि वह मृत है, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पहचान लिया कि यह मेरा बच्चा नहीं था। झूठ! दूसरी स्त्री ने चिल्लाते हुए कहा, जीवित बच्चा मेरा है और मृत बच्चा इसका है। नहीं, मृत बच्चा तेरा है और जीवित मेरा है, पहली स्त्री ने प्रतिवाद किया। न्यायालय में मौजूद लोग आश्चर्य कर रहे थे कि युवा राजा इस पेचीदा मामले का निपटारा कैसे करेगा। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, केवल दो स्त्रियों के विरोधाभासी दावे। सुलेमान ने कुछ क्षण शांति से विचार किया और फिर आदेश दिया, मुझे एक तलवार लाओ। जब तलवार लाई गई तो सुलेमान ने कहा, जीवित बच्चे को दो हिस्सों में काट दो और आधा इस स्त्री को दो और आधा उस स्त्री को। पहली स्त्री, जो वास्तविक माता थी, ने भय और विह्वलता से चिल्लाते हुए कहा, नहीं मेरे प्रभु, उसे जीवित बच्चा दे दीजिए, उसे मत मारिए। लेकिन दूसरी स्त्री ने कहा, ठीक है, उसे न तो मेरा होने दो और न ही इसका, उसे विभाजित कर दो। सुलेमान ने तुरंत फैसला सुनाया, पहली स्त्री को जीवित बच्चा दे दो, वही उसकी सच्ची माता है। इस घटना के बाद सारे इजराइल में राजा सुलेमान की बुद्धि की चर्चा होने लगी। लोगों ने देखा कि उसमें ईश्वरीय न्याय करने की क्षमता है। सुलेमान के शासनकाल के दौरान इजराइल ने अभूतपूर्व समृद्धि और शांति का अनुभव किया। उसके पिता दाऊद ने अपने शासनकाल में अधिकांश समय युद्धों में बिताया था, लेकिन सुलेमान ने अपने राज्य को व्यापार और कूटनीति के माध्यम से विस्तारित किया। उसने मिस्र, लेबनान, फिनीशिया और अरब के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उसके जहाजी बेड़े ओफिर और तरशीश जैसे दूर दराज के स्थानों से स्वर्ण, चांदी, हाथीदांत, दुर्लभ लकड़ियां, मसाले, बहुमूल्य पत्थर और विदेशी जानवर लाते थे। एक बार जब सुलेमान का व्यापारिक कारवां तरशीश से लौट रहा था तो उनके साथ कुछ अजीब चीजें थीं जिन्हें इजराइल के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे पंखों वाले विशाल पक्षी जो मनुष्य की आवाज की नकल कर सकते थे और अनोखे जानवर जिनकी लंबी गर्दन और चित्तीदार शरीर थे। ये क्या है? सुलेमान ने अपने व्यापारी से पूछा, दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर। महाराज, इन्हें मयूर और जिराफ कहते हैं, व्यापारी ने उत्तर दिया। ये दक्षिणी महाद्वीप के दूरस्थ भागों से आते हैं, जहां धरती और आकाश दोनों अद्भुत रंगों से भरे हैं। सुलेमान ने इन अजीब प्राणियों को अपने शाही बगीचों में रखने का आदेश दिया, जहां वे आने वाले दशकों तक इजराइल के लोगों के आश्चर्य का केंद्र बने रहे। लेकिन सुलेमान के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यरूशलेम में विशाल मंदिर का निर्माण था। यह वही परियोजना थी जिसे उसके पिता दाऊद ने शुरू करना चाहा था, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने ऐसा करने से रोक दिया था क्योंकि उनके हाथ युद्धों में रक्त से रंगे थे। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के लिए एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जो उनकी महिमा के अनुरूप हो, सुलेमान ने घोषणा की। यह एक ऐसा मंदिर होगा जिसके बारे में सारे राष्ट्र आश्चर्य करेंगे। इस अद्भुत संरचना को बनाने के लिए सुलेमान ने लेबनान से सर्वोत्तम देवदार की लकड़ी मंगवाई। उसने दुनिया भर से कुशल कारीगरों को नियुक्त किया, मिस्र के पत्थर तराशने वाले, फिनीशिया के धातु शिल्पकार और मेसोपोटामिया के वास्तुकार। 30,000 श्रमिकों ने 7 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। जब मंदिर पूरा हुआ तो यह वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था। इसकी बाहरी दीवारें नक्काशीदार देवदार से बनी थीं, जिन्हें शुद्ध सोने से मढ़ा गया था। अंदर विशाल स्तंभ और फर्श उत्कृष्ट संगमरमर से बने थे। परम पवित्र स्थान, जहां करूबों के पंखों के नीचे वाचा का संदूक रखा जाना था, को सोने की परतों से ढका गया था और दीवारों पर ताड़ के पेड़, करूब और खिले हुए फूलों के जटिल नक्काशी वाले डिजाइन थे। मंदिर के समर्पण के दिन सुलेमान ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। हजारों बलिदान चढ़ाए गए और सारा इजराइल एकत्र हुआ। जब याजकों ने वाचा के संदूक को परम पवित्र स्थान में रखा तो एक अद्भुत घटना हुई। एक घना बादल मंदिर में भर गया, जो इस बात का संकेत था कि यहोवा की उपस्थिति वहां है। सुलेमान ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर एक शक्तिशाली प्रार्थना की, हे यहोवा, इजराइल के परमेश्वर, आकाश में ऊपर या पृथ्वी पर नीचे आप जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, जो अपने उन सेवकों के साथ वाचा और दया का पालन करता है, जो पूरे हृदय से आपके मार्ग पर चलते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर वास्तव में पृथ्वी पर निवास करेगा? स्वर्ग और स्वर्गों का स्वर्ग भी आपको धारण नहीं कर सकता, तो फिर यह मंदिर कैसे कर सकता है जो मैंने बनाया है? फिर भी हे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना और याचना की ओर ध्यान दीजिए।
इस स्थान पर दिन रात अपनी आंखें खुली रखिए, इस मंदिर पर जिसके विषय में आपने कहा है कि आप अपना नाम यहां रखेंगे। उस रात यहोवा फिर से सुलेमान को दिखाई दिए और कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने इस स्थान को अपना चुना है। यदि तू मेरे मार्ग पर चलेगा जैसे तेरा पिता दाऊद चला और मेरे सभी आदेशों का पालन करेगा, तो मैं तेरे राज्य के सिंहासन को सदा के लिए स्थापित करूंगा। लेकिन अगर तुम या तुम्हारी संतान मुझसे मुंह मोड़ लोगे और मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे बल्कि अन्य देवताओं की पूजा करोगे, तो मैं इजराइल को इस भूमि से उखाड़ फेंकूंगा जो मैंने उन्हें दी है, और इस मंदिर को मैं अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा। सुलेमान की बुद्धि और समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दुनिया भर के राजा और रानियां उसकी बुद्धि सुनने और उसके वैभव को देखने के लिए यरूशलेम आने लगे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मुलाकात शेबा की रानी से हुई, जो वर्तमान यमन या इथियोपिया क्षेत्र से आई थी। वह सुलेमान की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कठिन पहेलियों और प्रश्नों के साथ आई थी। जब शेबा की रानी का कारवां यरूशलेम पहुंचा तो पूरा शहर आश्चर्यचकित रह गया। सैकड़ों ऊंट मसालों, सोने और बहुमूल्य पत्थरों से लदे हुए थे। रानी और उसके अनुचरों ने सुलेमान के प्रासाद की ओर मार्च किया, जहां राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज सुलेमान, रानी ने कहा मुस्कुराते हुए, मैंने अपने देश में आपकी बुद्धि और समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसी बातें सच हो सकती हैं, इसलिए मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने आई हूं। अगले कई दिनों तक रानी ने सुलेमान से जटिल प्रश्न पूछे, ज्योतिष, गणित, दर्शन और नैतिकता के विषय में। उसने ऐसे प्रश्न भी पूछे जिनका उत्तर देना असंभव लगता था। बताइए महाराज, उसने एक शाम पूछा, क्या मानव सोच का कोई सीमा है, और यदि है तो उसके परे क्या है? ब्रह्मांड जितना विशाल है, सुलेमान ने उत्तर दिया, मानव मन उससे भी अधिक विस्तृत है, क्योंकि यह न केवल इस ब्रह्मांड को समझ सकता है बल्कि इससे परे की कल्पना भी कर सकता है। लेकिन मानव सोच की सीमा है और उसके परे परमेश्वर का ज्ञान है जो अनंत है। प्रत्येक प्रश्न के साथ शेबा की रानी अधिक प्रभावित होती गई। उसने देखा कि सुलेमान के महल में प्रत्येक वस्तु सोने से बनी थी, उसकी मेजों से लेकर पीने के प्यालों तक, यहां तक कि उसके सिंहासन तक को शुद्ध सोने से मढ़ा गया था और हाथी दांत से बनाया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे सुलेमान की बुद्धि से प्रभावित हुई। उसने देखा कि राजा न केवल जटिल राजनीतिक मामलों से निपटने में कुशल था, बल्कि वह अपने दरबारियों के साथ दयालु और उदार भी था। वह ज्ञान का स्रोत था और उसने 3000 नीति वचन और 1000 गीत लिखे थे। अपनी यात्रा के अंत में शेबा की रानी ने स्वीकार किया, आपकी बुद्धि और समृद्धि के बारे में जो मैंने अपने देश में सुना था वह आधा भी नहीं था। आपके लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वे आपके सामने खड़े होकर आपकी बुद्धि सुन सकते हैं। उसने सुलेमान को 120 किक्कार सोना, बड़ी मात्रा में मसाले और बहुमूल्य पत्थर दिए। बदले में सुलेमान ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसने मांगा, और उससे भी अधिक। यह सुलेमान के शासनकाल का स्वर्णिम युग था। इजराइल समृद्धि के शिखर पर था। यरूशलेम की सड़कें व्यापार से भरी थीं और लोग शांति और सुरक्षा में रहते थे। एक प्राचीन अभिलेख यह वर्णन करता है कि सुलेमान के शासन में यहूदा और इजराइल सुरक्षित रहते थे। हर व्यक्ति अपने अंगूर की बेल और अंजीर के पेड़ के नीचे बैठता था। चांदी को इतना साधारण समझा जाता था जितनी आम पत्थर, और देवदार की लकड़ी को उतना ही आम जितना कि साधारण सिकोमोर के पेड़। सुलेमान ने यरूशलेम को एक वैश्विक महानगर में बदल दिया। उसने भव्य इमारतें बनवाईं, अपने लिए एक विशाल महल जिसे लेबनान का वन कहा जाता था, क्योंकि इसमें लेबनान से आई देवदार की लकड़ी के विशाल स्तंभों की कतारें थीं। फिरौन की पुत्री के लिए एक शानदार प्रासाद और न्याय का राजकीय महल, जहां वह अपने हाथी दांत के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था। सुलेमान ने स्वयं को न केवल एक राजा बल्कि एक विद्वान और लेखक के रूप में भी स्थापित किया। उसने प्रकृति, मानव व्यवहार और नैतिकता पर विस्तृत रूप से लिखा। उसकी बुद्धि संग्रहित में नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत जैसे ग्रंथ शामिल थे। जीवन से प्रेम करने वाले और अच्छे दिन देखना चाहने वाले अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोकें, उसने लिखा। बुराई से दूर रहें और भलाई करें, शांति की खोज करें और उसका अनुसरण करें। उसने जीवन के हर पहलू पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रेम, विवाह, कार्य, धन, बुढ़ापा और मृत्यु। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास न केवल अपार धन था बल्कि अपार ज्ञान भी था।
सुलेमान के राज्य की समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन साथ ही एक छिपा हुआ खतरा भी उत्पन्न हो रहा था। जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान था कि दुनिया की सबसे कठिन पहेलियों का समाधान कर सकता था, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में एक गंभीर गलती कर रहा था। इजराइल को मजबूत करने और पड़ोसी देशों से मित्रता बढ़ाने के लिए सुलेमान ने राजनीतिक गठबंधन स्थापित किए। उस समय के रिवाज के अनुसार इन गठबंधनों को अक्सर शाही विवाहों द्वारा मजबूत किया जाता था। इसलिए सुलेमान ने मिस्र, मोआब, अम्मोन, एदोम, सीदोन और हित्ती जैसे देशों की राजकुमारियों से विवाह किया। प्रारंभ में ये विवाह केवल राजनीतिक थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुलेमान अपनी इन विदेशी पत्नियों से गहराई से जुड़ने लगा और अंततः उसके पास 700 राजकीय पत्नियां और 300 उपपत्नियां हो गईं। सुलेमान का एक विश्वास पात्र सलाहकार यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो इजराइल की सेना का प्रमुख था। एक दिन जब वे यरूशलेम की प्राचीर पर टहल रहे थे, बनायाह ने साहस जुटाकर राजा से एक कठिन प्रश्न पूछा। मेरे प्रभु, बनायाह ने सावधानी से शुरू किया, मैं आपकी बुद्धि और शासन की गहरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। आपने इतनी विदेशी स्त्रियों से विवाह क्यों किया है? क्या आप नहीं जानते कि हमारे पवित्र नियम में इसका निषेध है? सुलेमान ने अपने सलाहकार की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी अप्रसन्नता थी, लेकिन फिर मुस्कुराया। बनायाह, तुम एक अच्छे सैनिक हो, लेकिन तुम कूटनीति नहीं समझते। इन विवाहों ने इजराइल को हमारे पड़ोसियों के साथ शांति दिलाई है। इस शांति के कारण ही हम इतनी समृद्धि का आनंद ले रहे हैं। बनायाह अभी भी आश्वस्त नहीं था, लेकिन महाराज, पवित्र नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है, तुम विदेशी स्त्रियों से विवाह मत करो, नहीं तो वे तुम्हारा हृदय उनके देवताओं की ओर फेर देंगी। क्या आप नहीं डरते कि यह होगा? सुलेमान ने उदासीनता से हाथ हिलाया। मैं इजराइल का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, बनायाह। मैं हर परीक्षा में सफल रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना हृदय अन्य देवताओं की ओर फेर दूंगा? मैं नियंत्रण में हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुलेमान नियंत्रण खो रहा था। हालांकि उसके पास अपार बुद्धि थी, लेकिन यह बुद्धि उसकी कमजोरियों से उसकी रक्षा नहीं कर सकी। उसकी पत्नियों ने उससे अपने देवताओं के लिए पूजा स्थल बनाने का अनुरोध किया और उसने उनकी इच्छाओं को पूरा किया। सुलेमान के महल के पूर्वी भाग में एक ऐसा क्षेत्र था जहां कई विदेशी देवताओं के लिए मंदिर और वेदियां स्थापित की गई थीं। सीदोनियों की देवी अश्तोरेत, मोआबियों का देवता कमोश और अम्मोनियों का देवता मोलेक। इन देवताओं की पूजा अक्सर अनैतिक और कभी-कभी क्रूर तरीकों से की जाती थी। कुछ अवसरों पर मोलेक की वेदी पर मानव बलिदान भी होते थे। प्रारंभ में सुलेमान ने इन पूजा स्थलों को केवल अपनी पत्नियों के लिए बनवाया था और वह स्वयं उनमें भाग नहीं लेता था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी प्रियतम पत्नियों के साथ इन अनुष्ठानों में शामिल होने लगा। शुरू में केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में, फिर एक प्रतिभागी के रूप में। एक शाम जब यरूशलेम में अंधेरा छा रहा था, एक वृद्ध भविष्यवक्ता नाथान, जो एक समय सुलेमान के पिता दाऊद का सलाहकार था, राजा के कक्ष में प्रवेश किया। वह सीधे पहरेदारों के बीच से गुजरा, जैसे कि वे उसे देख ही नहीं सकते थे। सुलेमान, नाथान ने कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंजी। राजा, जो अपने लेखन कक्ष में एकांत में बैठा था, चौंक गया। कौन है? कौन मेरे निजी चैम्बर में आया है? वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे पिता को परमेश्वर का वचन सुनाया और अब उसी वचन को तुम्हारे पास लाया है, वृद्ध भविष्यवक्ता ने कहा। सुलेमान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने, जिसे परमेश्वर ने अद्वितीय बुद्धि दी, तुमने मूर्ति पूजा की अनुमति कैसे दे दी? इस पवित्र शहर में जहां परमेश्वर का मंदिर खड़ा है, तुम विदेशी देवताओं की वेदियां स्थापित कर रहे हो। सुलेमान 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा विस्मय और शर्म से लाल हो गया। मैंने सिर्फ अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए ऐसा किया। मैं स्वयं उन देवताओं में विश्वास नहीं करता, और फिर भी तुम उनके अनुष्ठानों में भाग लेते हो। नाथान ने उत्तर दिया, यहोवा कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा हृदय मुझसे दूर हो गया है और तुमने मेरी वाचा और मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, मैं निश्चित रूप से राज्य को तुमसे छीन लूंगा और इसे तुम्हारे एक सेवक को दे दूंगा। तथापि तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं ऐसा तुम्हारे जीवन काल में नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पुत्र के हाथ से राज्य छीनूंगा। सुलेमान के मस्तिष्क में यहोवा के पहले दिए गए शब्द गूंजे, यदि तुम या तुम्हारी संतान मुझसे मुंह मोड़ लोगे तो मैं इजराइल को इस भूमि से उखाड़ फेंकूंगा। यह वही चेतावनी थी जो उसे मंदिर के समर्पण के बाद दी गई थी। नाथान चला गया
और सुलेमान कई घंटों तक अपने कक्ष में अकेला बैठा रहा, अपने जीवन और निर्णयों पर विचार करता रहा। लेकिन अगले दिन बजाय अपने मार्गों को सुधारने के वह अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस लौट गया। उसने नाथान के शब्दों को एक बूढ़े आदमी के भ्रम के रूप में खारिज कर दिया, जिसके शब्दों का कोई अधिकार नहीं था। वर्ष बीतते गए और सुलेमान वृद्ध होता गया। उसके बाल सफेद हो गए और उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन उसकी विदेशी पत्नियों का उस पर प्रभाव बढ़ता गया। अब सुलेमान न केवल अपनी पत्नियों के पूजा अनुष्ठानों में भाग लेता था, बल्कि वह स्वयं भी इन विदेशी देवताओं के आगे झुकने लगा था। ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए महानतम मंदिर बनाया था, अब मूर्ति पूजा में लिप्त था। उसकी बुद्धि, उसकी अंतर्दृष्टि, ये सब अब विदेशी कुरीतियों के समक्ष झुक गए थे। राजा की इस गिरावट का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ा। लोग जो हमेशा अपने नेता का अनुकरण करते हैं, अब स्वयं भी विभिन्न मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। जहां पहले यरूशलेम में एक ही परमेश्वर की पूजा होती थी, वहां अब हर गली में एक अलग देवता का मंदिर था। परमेश्वर का क्रोध बढ़ता गया। उसने सुलेमान के विरुद्ध कई शत्रुओं को खड़ा किया। एदोम में हदद नामक एक शासक, अराम में रजोन नामक एक विद्रोही, और विशेष रूप से नबात का पुत्र यारोबाम, जो सुलेमान के अपने अधिकारियों में से एक था। एक दिन जब यारोबाम यरूशलेम से बाहर जा रहा था, अहिय्याह नामक एक भविष्यवक्ता मिला। अहिय्याह ने अपने ऊपर पहने हुए नए वस्त्र को उतारा और उसे 12 टुकड़ों में फाड़ दिया। 10 टुकड़े अपने लिए ले लो, अहिय्याह ने यारोबाम से कहा, क्योंकि यहोवा इजराइल का परमेश्वर कहता है, देखो, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से फाड़ लूंगा और तुम्हें 10 गोत्र दूंगा। दाऊद के कारण वह एक गोत्र रखेगा और यरूशलेम के कारण, जिसे मैंने इजराइल के सभी गोत्रों में से चुना है, वह एक और गोत्र रखेगा। मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग दिया है और सीदोनियों की देवी अश्तोरेत, मोआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मोलेक की पूजा की है। वे मेरे मार्गों पर नहीं चले हैं और न ही उन्होंने वह किया जो मेरी दृष्टि में सही है, न ही मेरे आदेशों और नियमों का पालन किया जैसा उनके पिता दाऊद ने किया था। यह भविष्यवाणी शीघ्र ही सुलेमान तक पहुंच गई और उसने यारोबाम को मारने का प्रयास किया। लेकिन यारोबाम मिस्र भाग गया और वहां फिरौन शीशक के संरक्षण में रहने लगा। सुलेमान अब अपने जीवन के संध्या काल में था। उसका शासन, जो इतनी उज्जवल आशा के साथ शुरू हुआ था, अब विद्रोह, धार्मिक विघटन और आसन्न विभाजन की छाया में था। जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, वह अधिक से अधिक अपने दिमाग में खोने लगा। उसने अपने मंदिर और महल के भीतर लंबे घंटों तक अकेले घूमते हुए बिताए, अपने जीवन की सफलताओं और विफलताओं पर गहराई से सोचते हुए। एक रात जब वह अपने महल की छत पर अकेला था और आकाश में चमकते तारों को देख रहा था, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका सारा ज्ञान, सारी समृद्धि और सारी शक्ति, यह सब कुछ कितना व्यर्थ था। मैंने सब कुछ पाने की कोशिश की, उसने स्वयं से कहा। ज्ञान, सुख, धन, शक्ति, और अब मैं क्या पाता हूं? व्यर्थता। सब कुछ व्यर्थता है और हवा को पकड़ने का प्रयास। सुलेमान ने यरूशलेम के सुंदर मंदिर को देखा, जो अब भी शाम के धुंधलके में चमक रहा था, लेकिन उसके मन में अब वह खुशी नहीं थी। मैंने परमेश्वर के लिए घर बनाया, उसने सोचा, लेकिन अपने हृदय में उसके लिए स्थान नहीं रखा। मैंने अपने हृदय को अन्य देवताओं की ओर मोड़ दिया, वह लिखने लगा। बाद में जिसे हम सभोपदेशक के नाम से जानते हैं, मैंने सुख भोगा, धन कमाया, भवन बनाए, लेकिन देखा सब व्यर्थता है। जो कुछ भी मेरी आंखों ने चाहा उसे पाया, फिर भी हृदय तृप्त नहीं हुआ। सुलेमान ने महसूस किया, ज्ञान दुख लाता है, धन अतृप्ति लाता है, सुख क्षणिक है और अंत में मृत्यु सबको बराबर कर देती है। परंतु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने एक सच्चाई को पकड़ा। परमेश्वर से डरो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का सब कुछ है। उसका अंतिम दिन आया। थके हुए, कांपते हाथों के साथ वह पलंग पर लेटा था। पुत्र रहूबियाम पास खड़ा था। कमजोर आवाज में सुलेमान ने कहा, मेरे बेटे, मैंने गलतियां की, अपने हृदय को अन्य देवताओं की ओर मोड़ा। तुम ऐसा न करना, परमेश्वर के प्रति सच्चे रहना। लेकिन सुलेमान जानता था, रहूबियाम पूरी तरह नहीं समझ पाया। अंतिम क्षणों में उसे अपने जीवन की झलकियां दिखी, मंदिर का समर्पण, ज्ञान की ऊंचाइयां और फिर पतन की गहराइयां। पश्चाताप करते हुए उसने प्रार्थना की, हे यहोवा,
मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करें। आंसू उसकी सफेद दाढ़ी पर गिरे और उसके भीतर एक अनोखी शांति भर गई। परमेश्वर की क्षमा की शांति। उसके अंतिम शब्द थे, व्यर्थताओं की व्यर्थता, सब कुछ व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर के प्रेम में मैंने अर्थ पाया है। सुलेमान मर गया, राज्य विभाजित हो गया, लेकिन उसकी सबसे अमूल्य विरासत आज भी गूंजती है। परमेश्वर से डरो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का सब कुछ है।